हेलो, आप सबका स्वागत है बीएचयू वाले दी हिस्टोरी का में। अभी हम लोग आए हुए हैं संस्कृत डिपार्टमेंट और आप लोगों का ही मांग था कि हम संस्कृत के कुछ छात्र छात्राओं से बात करें। तो अभी हम लोग आए हैं और उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, जिससे आपके आगे आने वाली एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमें कुछ छात्राएँ दिख रही है। तो सबसे पहले आपका नाम? अवनी चतुर्वेदी। अवनी जी, अभी आप इस साल आप कौन से ईयर में हैं? अभी मेरा फर्स्ट ईयर है। और तो अभी एमए फर्स्ट ईयर। हाँ, तो अभी जो बहुत सारे स्टूडेंट इस बार CUET PG 223 देंगे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? अभी से ही तैयारी में लग जाए हाँ। तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। अच्छा, एग्ज़ाम देने के बाद आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छे से क्लासेस होती हैं और सब कुछ अच्छा है। रेगुलर मतलब यहाँ पढ़ाई की क्या व्यवस्था है सबसे ज़्यादा? पढ़ाई तो रेगुलर होती है, कभी कभी मीटिंग्स वगैरह के कारण सर लोग बिजी हो जाते हैं तो क्लासेस नहीं हो पाती हैं, बाकी अच्छे से क्लासेस होती हैं। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम प्रतिमा सिंह पटेल है। तो आप कहाँ से पढ़ी है पहले? मैंने बीए भी यहीं से किया हुआ है। BHU से। जी। तो अभी आपका यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है? मैंने 3 साल तक पढ़ा, संस्कृत पढ़ा तीनों साल। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि संस्कृत में ही कैरियर बनाया जाए, इसलिए मैंने फिर एमए के लिए भी अप्लाई किया। तो फिर मेरा यहाँ हुआ है यहाँ पे। मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई यहाँ पे होती है, मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे पढ़ के। अच्छा, यहाँ पे मतलब टीचर का क्या है? टीचर लोग आप लोगों को कोऑपरेट करते हैं? हाँ, टीचर बहुत सपोर्टिव, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब प्यार से पढ़ाते हैं, कुछ ऐसा वैसा नहीं है, बहुत अच्छा है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनु वर्मा है। अच्छा, ये वो पूछना चाहते कि आप CUET के लिए कितना मेहनत की थी? एक्चुअली मैंने CUET के लिए बहुत मेहनत नहीं किया था। मैं यही कहना चाहूँगी कि उसके लिए जितना भी सिलेबस दिया गया है उसको आप अच्छे से एक बार कवर कर लीजिए। इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आता है। बाकी तो अब एक बार CUET हो गया है तो लोगों को आइडिया भी लग जाएगा कि क्या पैटर्न है। अच्छा, आप कहाँ से पढ़ी हुई? हम भी यहीं से ग्रेजुएट हुए हैं, MMB। अच्छा, जो BHU में जो BA का सिलेबस है और एंट्रेंस की जो सिलेबस है, उसमें कितना अंतर है? नहीं, ज़्यादा अंतर तो नहीं है, फिर भी जैसे होता है ना कि हाँ। जब हम लोग मास्टर्स करते हैं तो उसके जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो थोड़े बहुत, जैसे अभी हम लोग काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं तो उसकी कुछ चीज़ें थी सिलेबस में जो कि हमें ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ने मिली थी। तो वो सब चीज़ें भी, मतलब एक आउटलुक होता है, बहुत डिटेलिंग में नहीं पूछते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी कवर करके जाते हैं। आपका नाम? मेरा संध्या नाम है। आप जो अभी एंट्रेंस के लिए है, तो उनको कौन सा बुक प्रीफर करेंगी? बुक तो मैं कोई प्रेफर नहीं करूँगी, ग्रेजुएशन का ही मैंने तैयारी किया था तो उसी हिसाब से मैंने तैयारी किया। तो BA में भी आप लोगों की अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे? हमने लड़कियों से तो बात की, मगर यहाँ अभी कुछ लड़के भी मिले हैं जो अभी यहाँ क्लास चल रही थी क्या आप लोगों की? जी जी, अभी क्लास का अभी चलने वाली भी है क्या? अभी हाँ, एक विषय की अभी चलने वाली है। हाँ, तो अभी कैसा लग रहा है क्लास करके? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। तो आप कहाँ से आए? मैं बिहार से आया हूँ। या बिहार में, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई? यहीं SBDB फैकल्टी से हुई है, अच्छा। शास्त्री की हमें। तब तो आपको पहले से ही यहाँ परिचित होंगे BHU से, तो अभी अब पूरा मन लग रहा है हाँ, में? पहले से यहाँ रहे हैं 3 साल तो सब परिचित है, तो यहाँ अच्छा लगता है। पढ़ाई को लेके मतलब कोई ऐसी व्यवस्था, मतलब पढ़ाई को लेके बहुत टेंशन यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, टेंशन नहीं है, सब अच्छे से होता है। पहले से किए हुए हैं या फिर गुरुजी लोग भी अच्छे से पढ़ाते हैं तो सब बढ़िया होता है। क्योंकि होता है ना कि BHU में पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जो अभी देख रहे होंगे वो डरे हुए होंगे कि क्या होगा, कहाँ एडमिशन ले, तो क्या बोलेंगे नहीं, आप? पहले होता था कि पहले लोग डरते थे जब CUET नहीं था, तो उससे पहले सिलेबस थोड़ा बड़ा था तो उस समय डर होता था, क्योंकि उस समय सारे जो क्वेश्चन होते थे केवल संस्कृत से ही आते थे और सबका अलग अलग फॉर्म भरता था सारी यूनिवर्सिटियों का, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती थी लोगों को भरने में कि पैसे भी ज़्यादा लगते थे। लेकिन इस बार से जो हुआ है CUET का, तो पहले तो 25 क्वेश्चन जो है वो जनरल वाला कर दिया है, या फिर जो अलग से जिसमें आप भर सकते हैं, तो CUET की वजह से थोड़ा पहले से नॉर्मल हो गया है सिलेबस, ये है जी। और आप हमसे बात करेंगे? माइक। जी, आपका नाम? मेरा नाम अमित नाथ तिवारी। मैं पकड़ लूँ। अब मैं पूछ लेती हूँ, तो आप अभी जो आप CUET का एग्ज़ाम दिए, तो आप कौन सा बुक प्रीफर करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है, बहुत ही धैर्य के साथ पढ़ना है, ठीक है। और जो भी सिलेबस है, पहले सारा सिलेबस जो भी उसमें दिया गया है,
ठीक है, किसी एक बुक से हम नहीं कहेंगे पढ़ने के लिए, जो भी उसमें सिलेबस है आप उसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और जो उसमें 25 क्वेश्चन आता है फर्स्ट पेपर का, उसके लिए मतलब अगर संस्कृत के आप हैं तो हमें पता है कि ज़्यादातर जो परंपरागत जो बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है वो, ठीक है। तो उस पर बहुत ज़्यादा मतलब घबराएं नहीं, उसके लिए उसको थोड़ा सा कम भी पढ़ें तो चलेगा, लेकिन अपना जो आपका जो मुख्य विषय है उसको आप अच्छे से पढ़ें। और जैसे कि जेएनयू हो गया, अब बीएचयू हो गया, तो आप क्या मतलब प्रेफर करना चाहेंगे कि बच्चे कहाँ एडमिशन लें, जेएनयू या बीएचयू? देखिए, अब ये तो मतलब आपके चॉइस के ऊपर है कि आपको कहाँ कंफर्टेबल ज़्यादा लगता है। जेएनयू में क्या है कि देखिए, पढ़ाई तो पढ़ना खुद को है, ठीक है। पढ़ाई दोनों जगह प्रोफेसर अच्छे हैं, ठीक है, और माहौल भी लगभग बराबर ही है। लेकिन अब माहौल के ऊपर है, जैसे अब हम अपना बताएं तो हम शुरू से बनारस में रहे हैं, 2009 से बनारस में रह रहे हैं, तो हमें बनारस ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हमको जेएनयू मिला नहीं, लेकिन अगर मिल भी जाता तो हम नहीं जाते वहाँ। हाँ, तो ये रहा, हम जाने बीएचयू के बारे में। एक जो विद्यार्थी पीछे पढ़ रहे, तो जी आप कुछ बोलना चाहिए? जी, आपका नाम? रितेश पाठक। आपको अभी यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। किसी हम पकड़ लेते फिर मेरी आवाज़ नहीं आ पाएगी। अभी जो सीयूईटी आप एग्ज़ाम दिए, सीयूईटी पीजी, तो उसमें मतलब कैसा रहा? क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ रहे थे कि आसान? देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न तो थोड़ा हार्ड था। बाकी यदि कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी किया है, और हमको नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा तैयारी करना है, 2-3 महीने यदि बढ़िया से तैयारी किया है तो वो सॉल्व कर सकता है। अच्छा। हाँ, इसमें ये थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि आप निगेटिव ज़्यादा ना करें। अच्छा। निगेटिव यदि ज़्यादा करते हैं तो वही आदमी पीछे चला जाता है। बाकी जब हम देखते हैं तो परसेंटाइल देखते हैं या फिर उसका एवरेज देखते हैं, तो वही 75 और 25 का मतलब 3:1 का रेशियो था। तो 25 में जो परंपरागत है, संस्कृत से है, वो 10-12 क्वेश्चन तो हमको लग रहा है जो संस्कृत पढ़ा है वो 10-12 क्वेश्चन तो आराम से कर ही सकता है, उसमें कहीं वो नहीं है, मतलब उतनी टफ नहीं है 25 वाले में। 75 क्वेश्चन की बात आती है तो उसमें यदि वो 60 तक यदि बनाता है, 50 से 60 के बीच में यदि वो करता है तो उसकी अच्छी मार्क्स आई है और आएगी भी, उससे ज़्यादा भी नहीं जाती है। और यदि फिर आप और कुछ पूछना चाहते हैं बुक के, तो उसका मैं बताऊंगा जो उसका। अच्छा, एक सेकंड बंद कर। हम क्लासरूम में कुछ विद्यार्थी से बात कर रहे थे, पर पता चला कि उनके सर आ रहे हैं, टीचर, और उनकी क्लास चलने वाली है, लेकिन बाहर एक छात्र मिले, तो उनसे बात करते हैं कि आपका नाम? मेरा नाम सूरज है। और आपका यह संस्कृत है, तो अभी आपको संस्कृत के विषय में मतलब यहाँ पे कैसा मतलब अनुसरण मिल रहा है संस्कृत के? इससे पहले मैं आगरा में पढ़ाई किया हूँ, तब उससे पहले मैं ग्रेजुएशन आपकी आगरा से? हाँ, पहले मैं आगरा में पढ़ता था, तो यहाँ आने के बाद में पता चला है कि यहाँ शिक्षा का स्तर और ख़ासकर संस्कृत के माध्यम में जो उच्च शिक्षा में स्तर है, बहुत ही अच्छा स्तर है जो कि बच्चे सामान्य जगहों पर रहते हैं वहाँ पे वो स्तर उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, वो स्तर यहाँ प्राप्त हो रहा है। अच्छा, तो अभी आपको यह मन लग रहा है बीएचयू कैंपस कैसा लग रहा है? हाँ, क्योंकि अभी जो मिले हैं हम लोग, हमें जिससे बात की वो सब यहीं से परिचित थे, लेकिन अभी आप जो मिले जो बाहर से पढ़ के आए हैं, तो कैसा लग रहा है? हाँ, निश्चित रूप से बीएचयू कैंपस में आने का प्रत्येक विद्यार्थी का बड़ा मन होता है और सपना होता है, और मैं भी इस सपने को साकार होते हुए पाया हूँ। और कहा जा सकता है कि बीएचयू कैंपस एक तरह से स्वर्ग है, तो स्वर्ग में अब रह रहे हैं तो अब देवता हो गए हैं हम लोग। तो क्या आप जो अभी आ रहे हैं बच्चे 2023 में आने वाले हैं, तो उनको ये प्रीफर कीजिएगा कि वो बीएचयू में आए, एडमिशन ले, वो भी संस्कृत डिपार्टमेंट में? हाँ, मेरा मानना तो यही है, क्योंकि मेरा जेएनयू में और डीयू में दोनों में हुआ था, लेकिन मेरा फर्स्ट जो चॉइस था, प्रेफरेंस था, वो यही यूनिवर्सिटी रही, बीएचयू ही रहा, क्योंकि संस्कृत के लिए विश्व भर में काशी विश्वविद्यालय मान्य है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। और